नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज फिर मैं मिलवाऊंगा आपको एक और शख्सियत के साथ, एक ऐसे व्यक्तित्व से जो निरंतर पूरे जीवन भर गरीब मजदूरों की लड़ाई में अग्रिम पंक्ति में शामिल रहा। एक ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म एक दलित परिवार में हुआ, जिसने गरीबी के आंगन में अपनी आंखें खोली और निरंतर अपने मेहनत के दम पर वो गरीब मजदूरों का, औद्योगिक मजदूरों का, फैक्ट्री मजदूरों का, भट्ठा मजदूरों का अगुवा बना, जिसने अपने जीवन में अपनी सुख सुविधाओं की बजाय गरीब मेहनत कशों के घर में खुशहाली आए, इस बात को तरजीह दी। वो एक आंदोलनकारी बना, उसने चुनाव लड़े, वो जिला पार्षद बना, लेकिन वो कभी बिका नहीं, वो झुका नहीं। वो हमेशा गरीब आदमी की आवाज बनकर, मुखर होकर सरमाएदारों, पूंजीपतियों के खिलाफ बोलता रहा। मैं आपका परिचय करवाता हूं आज कॉमरेड सुरेश कुमार से। नमस्कार कॉमरेड जी। नमस्कार जी। आपका चैनल पर स्वागत है कॉमरेड जी। हाँ, आपका धन्यवाद। तो कॉमरेड सुरेश जी, आपसे एक प्रार्थना है कि आज आप थोड़ा अपने निजी जीवन के बारे में बताएं। आपका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, आपके शुरुआती एक संक्षिप्त पारिवारिक और खुद के जीवन के बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारे युवा साथी, बुजुर्ग, महिलाएं, लड़कियां, बच्चे जो भी देख रहे हैं, बुद्धिजीवी समेत, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, जो आपने जो जानने की कोशिश की है कि जन्म का मेरे जीवन परिचय थोड़ा संक्षिप्त हो। 10 मई 1960 को जींद जिला में गांव है इंटल खुर्द के नाम से, सीसर उसको कह देते हैं, मिर्जपुर से अगला गांव, मेरा वहाँ जन्म हुआ। और मैं प्राइमरी स्कूल गांव में होता था, प्राइमरी तक वहाँ पढ़ा और 6ठी क्लास में मैं इक्कस गांव है जींद के नज़दीक, वहाँ गया। 10 महीने वहाँ गया। उसके बाद किन्हीं घटनाओं से वो गांव छूट गया। और राजस्थान का एक गांव है झांसल, वहाँ हम लोग चले गए। वहाँ पे मेरा सगा ताऊ, पहले से 2 सगे ताऊ वहाँ रहते थे। उनके पास जाने के बाद में वहाँ जो भी है, मेरी शिक्षा वहाँ नहीं हुई। फिर घर की कुछ ऐसी जिम्मेवारी आ गई। घर में सब में बड़ा मैं हूँ। हम 5 भाई, 2 बहन, 7 और 2 माँ बाप, 9 परिवार के सदस्यों का परिवार था। तो इस वजह से सबसे बड़ा मैं था, तो घर की जिम्मेवारियाँ मेरे 13-14 साल की उम्र में ही हो गई। खैर, वहाँ खेती बाड़ी का काम करते थे। धीरे धीरे जैसे बड़े हुए तो 1980 में मेरी शादी हो जाती है। माइड़ गांव है यहाँ हिसार के पास, इस गांव में झांसल रहते हुए हम यहाँ आए। शादी मेरी हुई माइड़। और 1984 में मेरी जो है सरकारी मिल हनुमानगढ़ जंक्शन, राजस्थान का, आज वो जिला है, पहले गंगानगर जिला होता था, आज वो हनुमानगढ़ भी अलग जिला बन गया। वहाँ 13 अगस्त 1984 को मेरी ड्यूटी ज्वाइनिंग होती है बीडीओ भादरा के माध्यम से। और 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी का मर्डर हो जाता है। मैं जब वहीं था ड्यूटी के ऊपर। खैर, वहां जाते हैं, हमारा सीपीआई का मतलब समर्थक है जो संगठन है, एटक, वहाँ के एक लीडर थे, कॉमरेड राम कुमार, उससे मेरा संपर्क हो जाता है और वहाँ यूनियन बनाने की शुरुआत हो जाती है। धीरे धीरे 2-3-4 महीने में ही नई मिल थी, वो नई सरकारी मिल थी। और पुराने भी वहाँ हिसार डीसीएम के कुछ वर्कर वहाँ मौजूद थे, उनसे भी चर्चा हुई। यहाँ सीटू की यूनियन थी, कॉमरेड पृथ्वी सिंह का नाम सुना था उस टाइम आंदोलन में, जो उनका योगदान था। टेकचंद गुप्ता भी होते थे, मैंने देखे उनको हिसार में।
वो उस मौके के लीडर थे। उनकी चर्चा मैं सुनता था तो वो जुनून सा, ये जुनून था कि पीड़ित जो लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, कोई भी हैं, उनका संगठन तो होना चाहिए। बस इतनी सी थी और मुझे ज़्यादा जानकारी इस रूप की समझ नहीं थी। खैर वो घटना भी ये हुई कि हमारे 2 महीने तनख्वाह नहीं मिली। तनख्वाह थी 188 रुपया। अच्छा। सिर्फ वो 2 महीने नहीं मिली और घर में इतनी गुंजाइश नहीं, घर से कोई खर्चा भेज दे। तो उस दौरान फिर उस राम कुमार से हमारी बात हुई कि हमें जो है तनख्वाह नहीं दे रहे और हम आपको चंदा दे रहे हैं। 5 रुपए की पर्ची उन्होंने काटी थी मेरी पहले हमारी। उन परिवार के सदस्य 3 थे, मेरा ताऊ का लड़का था, एक मेरा भतीजा था। तो उन्होंने कहा कलेक्टर के गंगानगर चलते हैं, हमारे पास क्या अभी किराया नहीं है। बोला किराए की तुम्हें जरूरत नहीं, आ जाओ। हनुमानगढ़ जंक्शन पर अगले दिन हम आ गए। वो आगे नारे लगा के अंदर बैठ गए। तो कोई किराया वगैरह, कोई टीटी वगैरह ने पूछा नहीं, कलेक्टर के चले गए। वहाँ उन्होंने फ़ोन किया एमडी को, मैनेजिंग डायरेक्टर को, मिल के कि इनकी पेमेंट डाल दी जाए और बाद में जहाँ से वीडियो से भादरा से जो भी आना है बजट, वो बाद में आप काट लेना इनकी। तो उससे मुझे ये हौसला मिला कि हाँ ऐसे संगठन का वो एक प्रकार की आपकी पहली कार्रवाई थी, जो अधिकार हासिल करने की कार्रवाई थी। और वो तनख्वाह मिली तो उस टाइम 360-70 रुपये बहुत बड़ी बात होगी। 2 महीने इकट्ठे मिली, बड़ी खुशी हुई। तो बस फिर जुनून मेरा किसी काम में, मेरा नेचर है खेत का काम करो, कोई काम करो, मैं दिल से लगता हूँ। वो पीछे मुड़ के देखता क्या हो रहा। उस संगठन में काम किया और जब ये पता लगा मैनेजिंग डायरेक्टर को कि ये ऐसे ऐसे लड़के इस रूप में हैं, तो उन्होंने बाकायदा स्पेशल मेरे को बुलाया और कहा बेटा आप इस सरकारी मिल में 6 महीने के अंदर रेगुलर होंगे और आप इस चक्कर में मत पड़ो यूनियन संगठनबाजी के, आप बहुत मेहनती हो। क्योंकि मैं वहाँ भी मेहनत करता था। धागा काटने का, वाइंडिंग का खाता मुझे मिला था, जहाँ छोटी बाइबिन होती है, रिंग फ्रेम से आती है, वो 1-1 सवा 1 किलो के वो कोण बन जाते हैं, फिर वो पैकिंग खाता में जाते हैं। तो आमिर सतमीर से भी चर्चा हुई है, तो उनका रीलिंग वाइंडिंग खाता था यहाँ से। अच्छा। तो वो चर्चा, स्पिनिंग मिल में काम किया मैंने। खैर बात यह है, कुल मिला के वहाँ ज़्यादा समय मैं नहीं रुक पाया। वो जुनून जो चढ़ गया के संगठन का, तो लगातार एमडी ने कहा कि आप घर भेजना पड़ेगा आपको और घर जाके कुछ नहीं मिलने वाला, 20 साल की सर्विस करो, आपकी पेंशन हो जाएगी 20 साल बाद, फिर आपका कर लेना जो करना। मैंने कहा नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ और मैं तो आंदोलन में रहूँगा। तो 85 में मेरी टर्मिनेशन होगी। मैं घर आ गया। खैर 86 में फिर कुछ घटनाक्रम ऐसे घटे उस गांव में भी, तो फिर यहाँ आना पड़ा। अगस्त 1986 में दुर्जनपुर गाँव में हम आगे परिवार से यहाँ के मकान वगैरह बनाए जो भी है। और 86 में आते ही सेंटर स्टेट फार्म, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का फार्म है, ऐसे 13 फार्म थे, खोले थे एक टाइम में 1968-69 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। इस फार्म में मुझे नौकरी कच्ची मिल जाती है। मेरा एक छोटा भाई था, उसको भी इसमें मिल गई कच्ची नौकरी। और 87 में फिर यहाँ यूनियन बढ़ जाती है। और वो यूनियन भी इस रूप में बढ़ती है कि दिमाग में तो थी यूनियन बननी चाहिए कोई, लेकिन कौन आए, किसके साथ जान पहचान कहाँ करें। और यहाँ सीटू के लोग ही लाल झंडा उठा के और एक दिन 3 व्हीलर लेके हाईवे पर घूम रहे हैं नारे लगाते हुए। फार्मों की हड़ताल, एक फार्म में पहले यहाँ भेड़ फार्म है, वहाँ पहले से यूनियन बन गई थी सीटू की। तो ये सारे फार्मों में बढ़ाने का प्रयास उनका था। यूनिवर्सिटी में यूनियन बन गई थी उस टाइम। 14 फार्म है यहाँ स्टेट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के मिला के। तो वो यहाँ आए तो मैंने देखा ये तो हनुमानगढ़ वाले आगे भी लाल झंडा इतना सा था बस। और मैंने उनको बुलाया, भाई तुम बार बार क्यों घूम रहे हो, अंदर आओ खेत में। हम काम लगे हुए थे। अंदर आए तो बातचीत हुई, मीटिंग हुई शुरू। तो बात यह 87 में यूनियन यहाँ खड़ी हुई। और पहले 87 में यूनियन खड़ी करने वालों में और लोग थे बहुत, ठसका गांव के, कुछ दुर्जनपुर के, ऐसे कुछ मुख्य से।
डर बहुत था उस टाइम मैनेजमेंट का। और समस्या इस प्रकार की थी, किसी बाबू का फील्डमैन का घड़िया पानी का भर के रख के आओगे, ड्यूटी पूरे होने के बाद अगर कोई फील्डमैन बाबू या कोई पशु रख रहा है कॉलोनी में, उसके लिए घास अपना, मतलब ये बेकार थी कांग्रेस जी। हाँ। और इस बात को लेकर आंदोलन खड़ा हुआ था। अच्छा कि बेकार नहीं करेंगे। और अगर इतना काम दे दिया जाता था जो काम पूरा ना होता उसकी एब्सेंट लगा देते थे, हाजिरी काट देते थे। ऐसे छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के वो हुआ। और खैर आखिरकार ये फिर ये तय हो गया डायरेक्टर के साथ, मैनेजमेंट के साथ, कि जिसकी 240 हाजिरी एक साल में होगी उसको हटाएंगे नहीं। ये लिखित में हो गया, कानून भी था, श्रम कानूनों के अंदर आता। तो इससे तय हो गया और हौसला मिला कि अब तुम्हें कोई हटाएगा नहीं। और खैर बात करते करते ये चलता रहा। और उसमें बहुत ऐसे लोग, मेरे ख्याल में जो हाजिरी है कुल मिला के 457 पता नहीं 60 लोग फार्म में थे, जो ये तय हो गया कि इनकी रिकॉर्ड जब देखेगा कि इनको हटाया नहीं जाएगा। इतने लोगों की हाजिरी बनती थी इस फार्म में। वैसे अगर 14 फार्म जो जिला के हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट के, तो वहाँ हजारों में चली जाती है हाजिरी। और इस प्रकार एक बड़ी जो कार्रवाई है, राष्ट्रव्यापी हड़तालें भी हुई रेलवे की, सीटू ने की, अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग सवालों पे, रेगुलाइजेशन को, वेतन बढ़ोतरी को, न्यूनतम वेतन को, जो आज भी है जारी, उसमें वो शामिल। जैसे जैसे बड़े आंदोलनों में और शामिल होते गए वैसे वैसे समझ आ गई कि ये क्या है। कुछ किताबें भी हमें फिर पढ़ने को दी गई। सवे सच की किताब है, गांव के गरीबों से है, परिचय माला है, मार्क्सवाद शिव वर्मा की लिखी हुई। आप नेता कौन थे जो सीटू को आपको संगठित करने आते थे उस दौर में? उस टाइम नरसिंह सोरठ था और दर्शन सिंह। नरसिंह सोरठ और दर्शन सिंह ये सीटू के लीडर थे। डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर एक ब्रांच बन गई जिला की पूरी, एग्रीकल्चर के फार्म थे जिनमें। सीटू तो फिर बड़ा वो हो गया। सीटू के उस टाइम लीडर कॉमरेड सतवीर सिंह थे। अच्छा। जिला के। और जो मुझे बाद में जानकारी मिली, प्रभात सिंह DY5 के नेता थे उस टाइम, सीटू में नहीं थे। तो खैर वो कुल मिला के ऐसा करते करते, और 90 में एक बहुत बड़ी हड़ताल थी 6 दिसंबर की 1990 में। और उसमें जब हिस्सेदारी हमने सक्रिय रूप से की तो आम लोगों के और जो लीडरशिप उस मौके की थी उन्होंने पहचान लिया। ये मेरा जो जुनून था दिमाग में, लोगों को इकट्ठा करना, हड़ताल में शामिल करना, और मैनेजमेंट ने भी पहचान लिया ये आदमी है जो सारे मजदूरों को संगठित कर अगवानी करता है। आम कार्यकर्ता रूप में, मैं लीडर नहीं था उस टाइम में, आम कार्यकर्ता के रूप में वैसे लोगों को इकट्ठा करना, जुनून एक मतलब जिसे हम कहते हैं। और साथ ही DY5 बनाने की कुछ ड्यूटियां गांव में, और DY5 बनवाने में भी मदद की। कई गांव में पैदल मार्च किया DY5 के साथ ही। वो दौर है उस टाइम जुनून का। और उम्र भी मेरे ख्याल में 60 के बाद वो 28-30 साल की, जो 30 साल तक की उम्र जब हुई तो वो काफ़ी कुछ काम फील्ड में, गांव में साइकिल पे चलना होता था। आजकल की तरह सुविधाएं नहीं थी। खैर उस दौर में आता है भट्ठा मजदूर आंदोलन। और जो मुझे बाद में जानकारी मिली, उससे पहले DY5 के बाद कॉमरेड प्रभात सिंह की ड्यूटी लगाई खेत मजदूर यूनियन बनाने में। वो स्टेट के लीडर भी रहे। और उसके साथ साथ फिर भट्ठा मजदूर आंदोलन खड़ा होता है साथ ही 89-90 के आसपास चर्चा होती है। और वो भट्ठा मजदूर यूनियन बनाने के संस्थापक जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड प्रभात सिंह और कॉमरेड सतवीर सिंह अध्यक्ष स्टेट के बने। अलग अलग जिलों में 6-7 जिलों में खड़ा हो पाया था। रोहतक है, जींद है, सिरसा है, फतेहाबाद उस टाइम नहीं था, हिसार का हिस्सा था, हिसार है, भिवानी बाद में बना है, फिर दूसरे जिलों में बाद में फैले। खैर वो 90-91 का दौर था। तो इसी दौरान बीच में कई तरह के आंदोलन चले। फार्मों का आंदोलन है, भट्ठा आंदोलन शुरू हो गया, इधर एक ग्रामीण चौकीदार सभा का आंदोलन शुरू हो गया,
इधर एक मैदा मिल यहाँ हिसार हमारे फार्म के नज़दीक लगती है, चिकनवास के पास, बिल्कुल दुर्जनपुर चिकनवास के हाईवे रोड के ऊपर पलागराय गुप्ता की। वहाँ कुछ प्राइवेट फैक्ट्री थी, उसमें कुछ मजदूर काम कर रहे थे। जैसे वो पीड़ित थे तो वो हमारे पास आए और उनकी यूनियन बनाने के लिए शुरुआत हुई। और जैसे उनकी यूनियन बनाने की शुरुआत हुई तो यहाँ हमले भी इतने तेज हो गए। उस मौके की कांग्रेस की सरकार थी, चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे। चंद्रमोहन जी की शादी भी उस टाइम नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ आए थे पलागराय गुप्ता ने बुलाए थे हमारे विरोध में। खैर यहाँ 2-3 महीने तक लगातार धरना चला। उसी दौरान वन विभाग मजदूर भी खड़ी हो रही है और भवन निर्माण कामगार ने जो आज स्टेट का रूप ले रही है, वो टोहाना से, उस टाइम टोहाना में थी छोटी सी ब्रांच, बस उस हरियाणा में कहीं नहीं थी भवन निर्माण। उस टाइम भवन निर्माण का इतना मजदूर भी नहीं था, कच्चे मकान थे और ज़्यादा इस तरह का नहीं था। ये वो सारा वो आंदोलन का दौर था बड़ा। और भट्ठा मजदूर आंदोलन की जब शुरुआत होती है और इस तरह की मार धाड़ मालिकों के द्वारा गुंडागर्दी, झूठे मुकदमे और इस तरह के होते हैं, हमला जैसे आज प्रभात को टारगेट करना, आज सतबीर को टारगेट करना, इस रूप में होते थे। उसमें सीटों का और सीपीआईएम का काफ़ी बड़ा योगदान है, जिसको भुलाया नहीं जा सकता। और उस भट्ठा मजदूर आंदोलन में हम फार्म में नौकरी करते हुए और उसमें हमें शामिल होना पड़ता था। जैसे CI2 की ओर से सीटू को ज़्यादा मतलब महत्व देते थे CPM की वजह, क्योंकि सीटू के लीडर ज़्यादा आते जाते थे। समझदारी तो CPM की थी। तो उस दौरान फिर वो कुछ ये होता है कि आज यहाँ खतरा है, तो ये छटाई थी फार्म के वर्करों में भी। मिल भी चलती थी उस टाइम, आशी की स्पिनिंग मिल सरकारी जो उस टाइम चलती थी, वहाँ भी एक बड़ी टीम थी सीटू की। और सिरसा में थी सीटू की बड़ी टीम, मिल थी, भिवानी में थी। इस तरह के इस इलाके में फिर वो फार्म के वर्कर भी और मिल के वर्कर भी जुलूस के रूप में भट्ठा मजदूरों की यूनियन खड़ी करने के लिए पैदल मार्च किए होंगे हजारों किलोमीटर। और बड़े हमले, मतलब मालिकों के गुंडे गोलियां तक चल जाती थी, मारपीट भी मजदूरों की आपस में होती रहती, मालिकों के गुंडे मारते रहते थे, पहुंच जाते थे। खैर ऐसे घटनाक्रम में वो 90-91 में जाके एक समझौता भी हुआ और 91 में 2 बड़ी शहादत है। हिसार में चौधरीवास भट्टे पर हवा सिंह का कत्ल हुआ, जिसकी उम्र मात्र 19 साल थी। एक ही अपने पिताजी का था। भिवानी में कोट गांव है। और 14 मार्च की घटना है 1900। ये भट्ठा मालिक को न गुंडे बुला के कत्ल के कत्ल की वो करवाया। और एक सूरत सिंह है कलानौर के भट्टे पर, 22 साल का नौजवान, उसकी 22 मार्च की है मर्डर, उसका गुंडों द्वारा किया गया। 2 साल है भट्ठा मजदूर आंदोलन में। तो उस टाइम तक हम फार्म में ही मैं नौकरी करता था, तो लेकिन उस आंदोलन में शामिल, तो ये सारे आंदोलनों में शामिल होने से एक जिज्ञासा, एक समझ इस रूप में पैदा हुई कि पूंजी कहीं भी है, वो पूंजी शोषण का नाम ही पूंजी है। ये समझ में आई कुछ किताबें। बहुत गहरी बात है जी, आपने दार्शनिक बात कही। शोषण का दूसरा रूप ही पूंजी है। हाँ। या पूंजी का नाम दूसरा शोषण है। तो ये समझ में आई, तो ये हुआ कि बिल्कुल हमें इस तरह के लोगों को संगठित करने के लिए लगा रहना चाहिए। तो उस दौरान इस फैक्ट्री का आंदोलन जब चल रहा था, मैं जो बता रहा था, इस दौरान इस सारे 91 में एक बड़ी घटनाएं हैं। तो यहाँ मारपीट हो जाती है मजदूरों के साथ और हम धरना लगाते हैं सुबह जाके। तो धरने से पुलिस ने हमें उठा लिया। सैकड़ों पुलिस की, DSP कई लगा रखे थे। और मैं और कॉमरेड सतबीर और कुछ और लोग फार्म के मजदूर, कुछ फैक्ट्री के मजदूर, हम धरने पर जैसे बैठे हैं तो अगर वह चौकी होती थी छोटी सी पुलिस की रोड ऊपर, आजकल तो थाना बड़ा, आबे सिंह राव जो उस टाइम के SHO होते थे, वो उठा लेके हमें और वहाँ जाते हमारी चितर परेड जो करते हैं वो पिटाई तो होनी थी। खैर वहाँ भी हमने मुकाबला किया जितनी हमारी ताकत थी।
विरोध किया इसका कि हम कोई डकैत थोड़े हैं। और कॉमरेड कृष्ण स्वरूप उस टाइम CPIM के सेक्रेटरी होते थे गोरखपुरिया। वो अगले दिन हमें थाने में मिलने के लिए आए इस घटना के दौरान, तो उनका भी नाम पहले से दर्ज, ये राजनीतिक बाकायदा षड्यंत्र था। मतलब डकैती का झूठा पर्चा दर्ज करवा दिया मालिकों ने। और हम फिर अंदर भेज दिए 14 दिन के लिए जेल में। 31 लोग थे कुल, और 34 दिन बाद हमारी जमानत हुई। बताओ भाई, अंदर ये पहला जेल यात्रा अनुभव था? मेरा पहले जेल यात्रा का अनुभव था। अच्छा, इस फैक्ट्री का क्या नाम था जो ये जो घटना उस मालिक? ये मैदा मिल, कपिल फ्लोर मिल अच्छा नाम था। इसका मालिक कौन थे जी? प्रहलाद राय गुप्ता। अच्छा अच्छा। तो खैर वो उसने भी वो फैक्ट्री बंद करनी थी वैसे तो, अच्छा, क्योंकि लोन लेके बना रखी थी, तो वो करना था सारा, नाम वो उधर लगा दे। कुछ दिन बाद उसने चलाई है, फिर फैक्ट्री को बंद कर दिया और सारे पैसे वो हजम जैसे तैसे कर गए। ऐसा सुनने में आया, बाद में बंद पड़ी वो। जेल के अंदर आपका कैसा रहा अनुभव? जेल के अंदर अनुभव अलग तरह का था उस दौर का। उस दौर में जो समाज के लिए, आम जनता के लिए जो लड़ाई लड़ते हुए अंदर गए हैं, 91 की बात है, तो आज कितने साल हो गए? 35 साल हो गए। तो उसको उस नजर से देखते थे, मान सम्मान उसका था कि ये समाज के हित की लड़ाई लड़के आ रहे हैं। आज थोड़ा अंतर है, हालांकि 3-4 साल से अंदर सूझ में बैठा रहा। मुकदमे बहुत बने हैं, 3 बार गया हूँ जेल में अलग अलग समय पर। तो वो एक दौर इस प्रकार का था। उसी दौरान आपका जो है खेत मजदूर यूनियन में भी काम करने का मौका, क्योंकि फतेहाबाद और हिसार जिला एक है उस टाइम, फतेहाबाद जिला अलग नहीं बना है। तो वो कॉमरेड प्रभात एक बात कहते थे अपने भाषण में कि मुंडाल गांव से लेके और पाकिस्तान के बॉर्डर तक चले जाओ, जितनी बड़ी ढाणियां हैं, बड़ी जमीन है जिसकी, बड़ी ढाणियां खेत के अंदर है, वो मजदूर के नाम की ढाणी नहीं है, वो जेल है। ये कॉमरेड प्रभात सिंह कहते थे? कॉमरेड प्रभात सिंह के मुंडाल से लेकर पाकिस्तान तक का इलाका जो जहाँ ये बड़ी सरमाएदारी, बड़ी जागीरदारी जमीन की है मालिक, तो यहाँ मजदूरों की जेल है, ना कि वो मजदूरों के नाम की कोई ढाणी है। इस तरह के वो, और वो अनुभव मुझे बहुत गजब का मिला। ऐसे तो कुछ केस हैं जिनका मैं नाम तो नहीं ले सकता जमींदार का, अच्छा नहीं रहेगा, वो बात गई जब। और उस टाइम कॉमरेड अनंत मोला लोकसभा सांसद होते थे। तो 1000 से ज्यादा लोग हैं जो मैंने अपने हाथों से छुड़वाया है। संगठन के धरने, प्रदर्शन, बंधुआ बना रखे थे वो, बंधुआ। तो आज भी ये बात जचेगी नहीं कि भाई 1000 से ज्यादा ऐसी संख्या जहाँ मतलब धक्का बंधुआ बना रखे थे लोग, और उनको आप छुड़वा के लाए संगठन की ताकत के दम पर। संगठन की ताकत के दम पर उसमें कुछ रोल मतलब कॉमरेड प्रभात कर, हम तो जोड़ी के रूप में उस केस में चलते थे, और जहाँ ज्यादा संकट होता था हम दोनों इकट्ठे जाते थे। अच्छा। और अपने तरीके से, अपने अनुभव से कैसे उस परिवार से मिलना है, कैसे उसको निकाल के लेके आना, कोर्ट का भी सहारा लेते थे। कई बार ऐसा एक केस है बड़ा गजब का, इंटरेस्टिंग है, मतलब उसकी डिटेल अगर करें तो पूरी एक किताब उस पर लिखी जा सकती है। अच्छा। और 4-5 महीने लगे, हाई कोर्ट के आदेश हो गए, हाई कोर्ट ने वारंट अफसर भेज दिया, और वारंट अफसर भेजा जिन उन मजदूरों को वहां से निकाल दिया, मालिक ने दूसरे गांव में गिरवी रख दिया। वो तेरी इंसान को गिरवी रखवा दिया। ओहो, कितने क्रूर मतलब है। 4-5 महीने उस केस में हमें लगे, पूरी ताकत लगी। 1 मिनट का मुझे थोड़ा इस पर रोशनी डालोगे? जो बंधुआ मजदूर थे उनकी हालत क्या थी उन केस पर होता, जैसे आपने देखा? हाँ, वो हालत, इतने डरे हुए होते थे कि वो कोई किसी से मिलने नहीं देते थे मालिक उनको, भाई हमारी बात वहां ना चली जाए।
मालिकों को पता होता था कोई केस इस तरह का चल रहा है या इनको छुड़ाने के लिए कोई प्रयास कर रहा है, तो उसको लोग रोके भी रखते थे। वो मजदूर भी पिटाई वगैरह भी करते थे और किसी को बताने में भी डरते थे, किसी को बता देंगे तो और पिटाई होगी। मतलब गुलामों जैसी हालत थी। गुलामों जैसी हालत थी। वो दास प्रथा का जो सुनते हैं ना जिक्र, कुछ किताबें पढ़ी हैं, तो ऐसा लगता था कि आज भी ये स्थिति हमारा देश 47 में आजाद हो गया, हालात आज भी ऐसी खड़ी है। तो उससे और समझ हमारी तीखी होती चली गई कि हाँ वास्तव में ये तो जरूरत है संगठन की और इस चीज को। तो वहां से मतलब ये चर्चा जब लोकसभा में के सांसदों से बात की, जो CPIM के वामपंथी पार्टी के लोग थे सांसद, तो कमर आनंद मोला उस टाइम सीनियर सदस्य थे, तो उन्होंने कहा कि ये मुझे दो सारा अधिकार, क्योंकि उसकी फाइल होती थी। अच्छा, हम फाइल बना लेते थे। कई बार फिर वो दबदबा इतनी प्रसार ही हो गया ना कि भैया छोड़ेंगे नहीं, तो फिर हम नोटिस भेजते मालिक को, उस नोटिस पे मालिक आने लग गया। वाह जी वाह, ये ताकत अर्जित करी आपकी। जीत की। और पंचायत भर के कैंटर, 2-3 कैंटर 100 लोग वो भी आते उसकी तरफ से, मजदूरों की तरफ से आते। ऑफिस में फिर पूरी चर्चा होती है, एक एक चीज फिर वो देखते वो तो एक न्याय कोर्ट की तरह स्थापित अलग से। और ये मतलब ऐसी चीजें आपको मैं बताऊं कि मजदूर ने पैसे ले रखे हैं एडवांस, सच्चाई है। पैसे ले रखे हैं 2 रुपये सैकड़ा, उस टाइम भी 2 रुपये सैकड़ा ब्याज लगा है। और 8-10 पशु रखे हुए हैं, उन पशुओं को चारा भी वो मजदूर डाल रहा है, दूध भी निकाल रहा है, पानी भी पिला रहा है, खेत से चारा भी काट के। तो एक आदमी तो मालूम क्या था, उस जो मजदूर के खेत में काम होना है उस पे दिहाड़ी लगेगी, वह दिहाड़ी उस मजदूर पे लगेगी, लेकिन उसकी कोई दिहाड़ी नहीं, वो बेकार है। और फिर 2 रुपये सैकड़ा ब्याज भी है। तो वो पैसा 1 लाख अगर एडवांस ले लिया तो 5 साल में 5 लाख रुपया उतरने का नाम नहीं है। तो वो मजदूर फिर भागने की स्थिति होती है। फिर कहती है भाग गया पैसे लेके। तो मैं कहा ये पैसे अगर उतर जाते, 1 लाख लिए थे, 5 साल में अगर आपके 50,000 उतर जाते तो मजदूर सोचता 5 साल में और उतार दूंगा। अब ये तो बढ़ रहे थे, भागेगा आपके लिए। ऐसे फिर धीरे धीरे वो तो दल चक्कर में फंसा देते। तो उससे फिर मालिकों को, कुछ लोग जो जेन्युइन, ऐसे नहीं है सब लोग ऐसे हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, उसी पंचायत में उस मालिक के साथ आए हुए हैं। वो कहते हैं बात में तो दम है, सच्चाई है बात। इस मजदूर की दिहाड़ी तो लगी है खेत में, दिहाड़ी तुमने जोड़ रखी है, ब्याज भी जोड़ रखे और बेगार तुमने घर पे करवा रखी है। तो इस तरह के काम भी वो उस टाइम के देखने को मिले। आज भी है कहीं कहीं ऐसी स्थिति। आज उस फिल्म में मेरा काम भी नहीं है। खैर, तो उस दौरान आपका खेत मजदूर का, आपका भट्ठा मजदूर आंदोलन का, फार्म का, और ऐसे करते करते मैं 12 जून 1997 को मैं टर्मिनेट कर दिया मेरे को। और कोर्ट में मैं केस लड़ता, बहुत से हमारे साथियों ने कहा जो वकील के पेशे से थे और वामपंथी समर्थक थे, वो कई कोर्ट में जिता देंगे, आपको लाखों रुपये दिलाएंगे, कोर्ट में केस डालो। हमने कहा बहुत हो गया। मैं 2-3 बार 94 में जेल में गया कर्मचारी आंदोलन में, 91 में तो डकैती बनाई थी, 94 में कर्मचारी आंदोलन में 6 दिन रहा। अच्छा। और इतना अनुभव हो गया कि मेरा अब नौकरी करने के लिए दिल नहीं करता और मैं मेरी पूरी जिंदगी अभी समाज के लिए लगाऊंगा। बहुत बड़ा फैसला लिया ये मैंने उस टाइम वो किया। इसी दौरान घटना भी है घर में बहुत ज्यादा। हाँ, सबसे बड़ा मैं था तो जिम्मेवारी ज्यादा थी, तो सारे भाइयों की शादी करना, सिस्टर बहनों की शादी करना, बहुत बड़ी, वो भी साथ चला हुआ है। और तनख्वाह भी थोड़ी होती थी फार्मों में उस टाइम के कर्मचारियों की, आज जैसी थोड़ी थी, कोई लाखों रुपए को। खैर, कुल मिला के बात यह है कि इस मार्क्सवाद की समझ या संगठन की समझ और संगठन का साथ, इसकी वजह से मैं विचलित नहीं हुआ जो घटनाएं घर में हुई। सबसे पहले मेरे से 8 साल छोटा मेरा भाई अब नहीं है इस दुनिया में, उसकी पत्नी की डेथ हो जाती है, 2 बच्चे हैं उसके। तो पहली घटना वो घर में है, वो विचलित करती है। तो उस भाई की फिर दोबारा शादी की तो एक बच्चा उसका होगा, एक लड़की होगी, फिर उस औरत की डेथ हो जाती है। फिर उसकी तीसरी शादी कर दी,
2 बच्चे उसके हो गए, फिर उसकी खुद की भाई की डेथ हो जाती है। तो ये घटना उस दौरान की है 1998 के बाद की। मैं ओल्ड टाइमर 28 फरवरी 1998 को सीटू ने मेरे को ओल्ड टाइमर की ड्यूटी दे दी और भट्ठा मजदूर यूनियन पे काम करने को मेरे को कह दिया। और थोड़ा बहुत खर्चा पानी उस टाइम खाना पीने के लिए मिलता था, बस ज़्यादा था ही नहीं। ऐसा ही होता है ओल्ड टाइमर का। शायद 800 रुपये मेरे तय किए होंगे, जो मुझे याद है कि 800 रुपये आपको मिल जाएंगे और आप यहाँ काम करो। और भट्ठा वहाँ तो लाखों रुपए भी कम है, क्योंकि हम मालिक के सामने जाना है, गोली के सामने सब मुकाबला करना है, मजदूरों की बात उठानी है। तो पुलिस का डंडा भी है, मालिकों का डंडा भी है, और उन मजदूरों के दम पे जाते हैं वहाँ भट्ठे पे मीटिंग करने। तो 800 का तो कोई मतलब नहीं, वो तो एक टेम्परेरी ये है कि भाई थोड़ा सा खाने पीने के लिए खर्चा तो चाहिए बस। तो उस दौरान की जो घटना है, फिर वो जिस प्रकार से घटना घटती गई, तो 3 मौतें घर में 5-6 साल के अंदर। वो 2 पत्नी मेरे भाई की और फिर वो खुद। तो वो फिर सारा जो जिम्मेवारी बच्चों छोटे बड़े जितने भी थे जिम्मेवारी किस्म की, वो भी आ गई इधर में टाइम में। 3 बच्चे मेरे खुद के हैं। और तो ऐसे घटनाक्रम में मेरे पिताजी गुस्सेल बहुत ज़्यादा थे, बहुत ही ज़्यादा गुस्सेल थे। वो थोड़ी सी घटना के ऊपर हाथ में कुछ भी चीज़ आ गई, जैसे उसको ब्लड प्रेशर है, बचपन से देखता था मैं। क्रोधी थे। मैं 2-3 बच्चे का बाप हो चुका था, तब भी मेरे को उसके गुस्सा आ गया किसी बात को लेकर, लठ उठा के मरा मेरे। और 3 बच्चे का बाप ने 6 का 3 मर गए थे। मुकेश बड़ा बेटा है, इससे बड़े 3 थे पहले। अच्छा। तो कमर जी, आपके पिताजी का नाम क्या था जी? मेरे पिताजी का नाम था श्री बलेराम। और माता जी का? माड़ो देवी। अच्छा, वो आप बता रहे थे वो क्रोधी स्वभाव के, तो क्रोधी स्वभाव के थे। हाँ। और उन्होंने किसी बात को, घटना को लेके, बाकी सारे भाइयों की शादी हो चुकी थी और अलग वो रहते थे। एक छोटा मेरा भाई है, ऑटो मार्केट में मिस्त्री है अभी। वो उम्र में तो मेरे से 20 साल छोटा है। सबसे छोटा वही है, उसके पास रहते थे। तो मैं भट्ठा मजदूर की स्टेट की मीटिंग चली हुई थी और मैं उस टाइम स्टेट का जनरल सेक्रेटरी, राज्य महासचिव थे आप, लाल झंडा भट्ठा मजदूर में। सीटू जिला के सेक्रेटरी के साथ ही वो लाल झंडा भट्ठा मजदूर। और वो किसी बात को लेकर रात को आपस में कयास नहीं होगी, तो जैसे ये लकड़ी काटने वाला कुहाड़ा नहीं बोलते हैं, कुहाड़ी वाला कुहाड़ा, वो उठा के सिर में मारा आपकी माता जी को। ओ तेरी है। 10-11 बजे होंगे। मैं भिवानी था उस टाइम, ये फोन नहीं थे। कौन से सन की घटना का मुझे? ये 2004 की है शायद, 4 की 5 की है, ठीक से 5 से पहले है, 4 के आसपास। अच्छा। तो उस टाइम एक मुकदमा भी है मेरे खिलाफ। उसी दौरान मैं गिरफ्तार नहीं हुआ था, आंदोलन चला हुआ था स्टेट में, तो अलग अलग पुलिस ढूंढ रही थी आपको? पुलिस भी ढूंढ रही थी। उसी दौरान फिर वो हॉस्पिटल ले गए जो भी मौके पे यहाँ मौजूद थे। मेट्रो एक हॉस्पिटल है यहाँ CMC के सामने, वहाँ ले गए तो वहाँ डेड घोषित कर दिया। पुलिस थी तो सुबह मेरे पास 5 बजे लैंडलाइन फोन पे भिवानी ऑफिस में थे। रात को सारी रात मीटिंग चल रही थी स्टेट की, और फिर हम सो गए। तो उठाया फोन कॉमरेड प्रभात सिंह ने, और उसने वो फोन उठा के बताया जिसने भी ऐसी घटना होगी। लगभग सुबह 5 बजे की बात है। मार्च अप्रैल का महीना होगा शायद, फरवरी मार्च का शायद। तो उन्होंने बताया कि कॉमरेड खड़े हो मत, के बाद होगी, सोए हाँ, ऐसी घटना होगी और आप है ना विचलित मत होना, ना गुस्से होना। और हॉस्पिटल में पैसे भी मांग रहा है डॉक्टर, पुलिस भी वहाँ है, तो आप जाओ। अब ये आप सोच के देख सकते हो, माता की हत्या की, माँ की हत्या और कोई साथ नहीं है। कोई सरपंच मेंबर गांव के सब डरे हुए थे, पता नहीं क्या होगा,
किसका नाम आ जाएगा। और मैं भिवानी से बस में बैठ के आ गया। तो मेरे 2 बहनों थे और 2 मेरे भाई छोटे, वो वहाँ मौजूद थे। पैसा पुसा तो था ही नहीं मजदूर परिवार पर। वो 26,000 रुपये मांग रहा है, जबकि किया कुछ नहीं उस टाइम। 26,000 रुपये मतलब उस डॉक्टर के मन में भी कोई संवेदनशीलता नहीं थी। नहीं, ये तो ये भी हमने एक बता रहा हूँ कि 1 दर्जन से ज्यादा लाश है, डेड बॉडी जो प्राइवेट हॉस्पिटल मैंने छुड़वाई है। वाह जो आपके नेतृत्व में संगठन छुड़वाई। और कई लोग हैं जिनको बंधुआ मरीज, मतलब मजदूर को बंधुआ, मरीज को बंधुआ बना लेते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल। मैं ये बता रहा हूँ किस्से बहुत बड़े हैं, बहुत ज्यादा हैं। तो उसको खैर जैसे तैसे मैं छुड़वा के लेके आया वहां से, और लेके आके यहाँ आया था। फिर गांव के लोग साथ वही ले काम लेना आ गया। तो चलो पहले ही लोग डरे हुए थे कि क्या कोई धनी धोनी तो है नहीं, बात की सीखने। तो खैर वो दाग हो गया था। तीसरे दिन पुलिस आ गई, अग्रवाल थाना की, मुकदमा दर्ज था कि चल खड़ा हो। तो मैंने भी थोड़ा सा गुस्सा उन पे आया कि यार माँ की डेथ हो रही है, मैं बैठा हूँ, तेरा मई तक हो ही नहीं करा था यार, बाद में आ जाऊंगा मैं, क्या भागने वाला थोड़ा ही हूँ। और अपने आप तो उन्होंने मेरे से लिखवा के लिया कि आप लिख के दो, पेश हो जाओ। मैं लिख दिया, कोई नहीं, अब पेश भी हो गया। मैं कर 2 दिन रहा मैं फिर अंदर। फिर आपकी जमानत होगी? जमानत होगी। खैर वो घटना एक है, पिताजी गिरफ्तार हो गए और फिर गवाह न बनना पड़ा। गवाह भी गवाह में बना। और वो अंतिम संस्कार में भी नहीं आए आपके पिताजी? नहीं, अंतिम संस्कार में तो कैसे आएंगे जब वो खुद मारने वाला। रात को ही वो भाग गए। रात को भाग के, और पड़ोस का गांव है चिकनवास, मेरे दोस्त है, उसके पास चले गए कि वो उसकी मान ले। वो फार्म में वो प्रधान था, मैं सेक्रेटरी था फार्म के, राजकुमार मलिक। उसके घर चले गए, वे शायद कामरेड को मना लेगा, मुझे छुड़वा लेंगे। तो इतना आसान काम थोड़ा ही था। तो खैर वो फिर घटना जो है हमने गवाही दी पूरी ठोक के, उम्र कैद करवाई उसकी। अच्छा, उम्र कैद हुई जिला कोर्ट में? जिला कोर्ट में। लेकिन वो तेज तर्रार आदमी बहुत था। अच्छा। वो भी कभी एक भाटिया होता था, नाम मुझे याद नहीं, जींद में, रिक्शा यूनियन का मालिक। अच्छा। और सोशलिस्ट पार्टी का था, उसके साथ काम किया मनीराम बागड़ी के साथ। तो सोशलिस्ट तो रहा है मेरे पिताजी शुरू से। तो वो तेज तर्रार आदमी था। अंदर ही उसने यारी दोस्ती करके प्रदीप जमावड़ी, जो अपना आप में बदमाश कहलाया है, उसके साथ यारी दोस्ती करके और हाई कोर्ट से जब जमानत पा गया 5 साल बाद, देख अपने ढूंढ लिए। और आके फिर उसने सोचा भी मैंने घुसने नहीं दिया। तो 6-7 महीने वो इधर उधर ढूंढता। आखिरकार जो सुबह एक दिन 7 बजे किसी का फोन आता है, आपके पिताजी यहाँ पर हैं, रोड पर आए हुए थे, मरे हुए। लोगों ने बताया शाम को 4 बजे मैंने देखे थे, बैठा था यार रोड पर। तो शक करते हैं, मालूम नहीं क्या हुआ क्या नहीं। जहर खाया हुआ। जब उसने ये देख लिया कि यहाँ बेटे भी नहीं घुसने दे रहे, समाज के और लोग भी नहीं खड़े, हमारी परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई, अपने जीवन लीला शायद मैं भी ऐसा। सुबह फिर वो जैसे पता लगा, ट्रैक्टर ट्राली लेके उठा रहे इसी दौरान वो भाई की डेथ हो जाती है, रोड में डूब गया। पड़ोस पीछे अपना मकान नहीं है, उसके पीछे रोड में डूब के डेथ हुई। तो 3-4 घटनाएं इस प्रकार की हुई उस मौके के ऊपर। और आंदोलन चला हुआ, इधर पुलिस गिरफ्तारी कर रही है, इधर आंदोलन है, इधर घर में संकट है। तो खैर उसका मुकाबला करते हुए फिर आगे बढ़े। और 1 साल बाद, ये 4 की बात है, मेरी माँ के मर्डर वाली, मुझे आ गया ध्यान। 1 साल बाद फिर मैं 2005 में जिला परिषद का चुनाव मैंने लड़ा। आपने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के निशान पर लड़े? निशान पर। और आप ये देखिए कि एक ये होता है ना कि यार माँ का मर्डर कर दिया, ये हो गया, लोगों ने उस नज़र से नहीं देखा। मेरा जो स्टैंड था, पिताजी के खिलाफ गवाही देना और उस मुकदमा लड़ना, जायज़ बात को जायज़ के लिए, और आम लोगों का उस रूप का आंदोलन, तो लोगों ने इज्जत दी, मान सम्मान दी।
और मैं सिर्फ वो भी गिनती में गुंडागर्दी जाली वोट डाल के सिर्फ जो जीतने वाला मेरे से 306 वोटों से जीत पाया, तो लोगों ने वोट डाले और हरी इज्जत दी, सम्मानजनक मत दिया। सम्मानजनक मत दिया। मुझे उससे और हौसला मिला कि मेरी लाइन सही है, मैं ठीक जगह लगा हूँ। इतनी घटना होने के बाद में तो लोग ऐसे सोच लेते हैं कुछ नहीं है, जो समाज का ताना। हाँ मतलब बिल्कुल। तो खैर 2009 में फिर पार्टी ने टिकट दिया बरवाड़ा से, मैंने वहां से चुनाव लड़ा विधायक का, विधानसभा का। अच्छा। और 2010 में फिर जिला परिषद का लड़ा इसी बार से। फिर लोगों ने हजारों वोटों से मेरे को जिता दिया। 2010 में निर्वाचित हुए जिला परिषद के कैंडिडेट, वाह जी वाह। और वहाँ बड़ी ऑफर आई कि हमें वोट डाल दो, हमें मतलब पैसे ऑफर किए गए आपको? सारा कुछ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन चारों तरफ से पैसे लो पैसे लो। हमारी जो लाइन है, आप मार्क्सवाद पर डिग रहे गए, जो लाल झंडे की लाइन, ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ा। हाँ। तो इस रूप में खैर हम आगे बढ़े और बड़े बेटे की भी शादी होगी, छोटे की भी होगी। खैर इस घटना में और बहुत कुछ है, कुल मिला के कभी किसान आंदोलन आ गया, कभी कुछ आ गया, कोई सरसों के सर्दी मार के उसका मुआवजा, कोई नहरी पानी, कोई बड़े आंदोलन हुए। कुल मिला के आज तक के जो है, अभी भी एक कोर्ट में केस चला हुआ है, अभी 1 मई तारीख थी, 5 मुकदमे हैं जो किसान आंदोलन के हैं। आपको ऊपर दर्ज करवाया किसान आंदोलन में भागीदारी करने के कारण, समर्थन करने के कारण आपको 5 फर्जी मुकदमे लगाए। फर्जी मुकदमे लगाए, मतलब दर्जनों तो आपको मुकदमे लगाए गए, जो 16 मुकदमे दर्ज हुए हैं। अच्छा। जिसमें 2 बार डकैती है और 1 बार 307 लगती थी वो धारा, आजकल 308 कर दी होगी शायद, अभी बदली है धारा कुछ। संगीन धाराओं आपको फंसाने की कोशिश करी। 3 केस तो ऐसे हैं जो काफी संगीन धाराएं हैं और सब में हम बरी हुए। 2-3 बार जेल जाने का मेरा अनुभव है और अभी भी एक केस चला हुआ है। इसमें 2-3 केस में बेटा भी है, DYFI का नेता, स्टेट का अध्यक्ष है मुकेश, वो भी साथ ही है इनमें आंदोलन। तो खैर कुल मिला के बात यह है कि फिर ये टोटल जो घटनाक्रम है, इसमें आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हुई है। कुछ काम ओल्ड टाइमर के इशारे था, जो कुछ परिवार बढ़ा, जैसे तैसे बच्चों की किताब इधर से ले आए, कपड़े इधर से मांग लिए, किसी ने दे दिए, वो पहन लिए, ऐसे ऐसे करके परिवार को भी संभाला। और सबसे बड़ी बात कॉमेडी है कि आपने एक मतलब इनकलाब के पथ पर चलते हुए त्याग और शादी का उदाहरण भी स्थापित किया, और आपने कम्युनिस्ट जो मूल्य जिसके लिए कम्युनिस्ट जाने जाते हैं, ईमानदारी, सच्चाई और कुर्बानी देने, उनको नहीं कभी छोड़ा। उनको छोड़ा तो नहीं, लेकिन मैं कोई पूर्ण कम्युनिस्ट बन गया वैसा नहीं है। अच्छा, आपने आपको अधूरा कम्युनिस्ट मानते हैं आज भी? हाँ। अच्छा। और मैं कई बार हमारे साथियों में बैठा होता हूँ तो कॉमरेड प्रभात सिंह पैदा तो किसान परिवार में हुए, बिल्कुल। शायद 4 एकड़ जमीन उसके हिस्से आती है, 2 भाई हैं, 8-7.5 एकड़ जमीन होगी जो भी है। लेकिन मजदूरों के लिए जो उन्होंने काम किया ना पूरी जिंदगी, और उसका भी एक प्रभाव कॉमरेड पृथ्वी सिंह का भी, जो मैंने किस्से सुने उस आंदोलन में, DCM के नहीं थे लेकिन जो किस्से सुने, और कई घटनाएं आज भी मुझे याद है कॉमरेड पृथ्वी सिंह की भी। जैसे कोई एक घटना पृथ्वी सिंह और एक प्रभात सिंह से जुड़ी बताओ। पृथ्वी सिंह की एक घटना तो ये है कि मतलब एक परिवार में शादी थी, दलित परिवार में, मील गेट का, अमीलाल नाम था उसका, अमीलाल नाम के मजदूर के घर में उत्तर प्रदेश के शादी थी। अच्छा। और उसमें ये चावल वगैरह जो चीज बनती है, और उसमें अपने खाने पीने का उनका अलग मसाला वो डाल रखा था उन्होंने। मैं यूज नहीं करता, कॉमेडी भी कोई इतना ज्यादा वो नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने क्या क्या खाओ, मैंने देखा तो मैं तो नहीं खाऊंगा। तो पृथ्वी सिंह ने ये सोचा मजदूर परिवार से है, मजदूर के घर में खाना जो भी है इस तरह का नहीं, ये खा रहा, मैं यूज नहीं करता। कॉमरेड पृथ्वी सिंह ने उस चीज को अलग कर दिया और चावल खा के, और बाकी बोला 5-4 किलो डाल दे। उसने जैसे मजदूर परिवारों को बांट दिया वो आगे,
नॉन वेज था उसके अंदर, बांट दिया। मैं सोचे इससे क्या होगा भाई, मतलब वो आज ये वो महसूस होती है वो चीजें। एक घटना है, जैसे धरना कोई प्रदर्शन हुआ तो 2000, जब ऐसा था 2 रुपये 10 रुपये चंदा करते तो उसमें 2000 बच गए, 3000 बच गए, बचत हो गई। 10,000 रुपये चंदा हुआ, कुछ खर्च हो गया, कुछ बच गई। सबको बिठा के पूरी टीम को कि 3000 बच रहे हैं तो 200 रुपये ये उल्टा है मेरे, ये किसान परिवार से है, 4 किले जमीन है, इसको 100 रुपये दे दो, इसके ये मजदूर परिवार से और कुछ नहीं, इसको 200 रुपये की मदद कर दो। तो कुछ लोग टोकते काम में पैसा बचत कर रख लेंगे आप, और आप पैसे तो सारे बांट रहे हो। बोले रहे जिन लोगों ने पैसा इकट्ठा करना है, जिन्होंने समाज की लड़ाई लड़नी है, वो भूखे रह के कितने दिन चलेंगे। लोगों को जरूरत है इन लोगों की, तो आप और पैसा इकट्ठा कर लेंगे। आवाज इनकी जरूरत है, कितनी बड़ी बात। वो मतलब साथ में रहते तो तुरंत ही बांट देते थे सबको, भाई अपना घर परिवार छोड़ के लगे हुए हैं मौत के मुंह में, यहाँ काम करना कोई आसान काम थोड़ा ही लाल झंडे में। तो उनका दरियाई दिल वो देखते ऐसे प्रभाव, बड़ा दिल था कमल। वो हो सकता है मेरे जैसे लोग गरीबी में, भूखमरी में इधर उधर भटक जाते, लेकिन वो चीजें जो उनका देखते तो ये विश्वास ये जमता था। वो विश्वास जमाना चाहते थे कि संगठन पीठ पे खड़ा आपको भूखा नहीं मरने देंगे, आप लगो। वो विश्वास जमता था इस बात से, उनकी उस घटनाक्रम से। एक घटना है कॉमरेड प्रभात सिंह की, जो शहीद आजम भगत सिंह की लीजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म है, वो लास्ट में बेबे कहता है ना, खाना ला मेरे लिए जेल ना, अगले दिन तो फांसी चलना है। वो जो है वो दलित उसके लिए खाना रोटियां लेके जाता है। वो ये साबित करना चाहते थे कि इंसान है सब, और दलित कैसे लगेंगे, उन्हें तो जट सिख के रूप में देखेंगे तो फिर ठीक नहीं रहेगा, वो साबित। तो हम मैं प्रभात एक ऐसा समय था, 4-5 साल हम बिल्कुल इकट्ठे एक ही मकान में एक ही जगह रहे हैं। कई बार तो खाना भी इकट्ठा ही बन जाता था। और जैसे दिवाली थी, पता नहीं होली थी, मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा, दिवाली थी शायद, वो खाना बना रखा था। बिमला की पत्नी जो है बहुत अच्छी औरत, खाना बना रखा। मैं भी बैठा, प्रभात बैठा, मेरे बच्चे भी, वो भी, हम खाना खाने लगे। तो एक जो चौकीदार होता है गांव का, वो आटा मांगते हैं कुछ लोग, बिल्कुल दलित परिवार के होते हैं। तो वो आ गया, बोला आजा भाई, नाम है जीडी में जिंदा है, अच्छा आजा खाना खा ले। तो वो बोले, हालांकि मेरे गले एकदम नहीं उतरे उसके बाद, भाई इसके साथ खाना खा लेके, उनका जो रहन सहन देख के उस ढंग से। प्रभात कह रहा खाना खा ले, चौकीदार है वो गांव का, चौकीदारों के संस्थापक है कॉमरेड प्रभात सिंह। तो वो नहीं, वो पहले तो नीचे बैठ गया, जैसे समाज में होता है बराबर, उन पकड़ के हाथ खाट पर बिठा लिया और उठा, बोला मेरी थाली में से, उसने ठा बोला धक्के से, एक ऐसे या वो खा लिया उसने, नाम को चौकीदार ने, तब वो कॉमरेड प्रभात ने खाया। तो ये महसूस करा रहे थे कि हम जब जिन लोगों के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ते रहे, उनके साथ बैठना उठना खाना पीना नहीं करेंगे तो वो लड़ाई अधूरी है। तो मैं उस टाइम ये समझने लगा कॉमरेड प्रभात सिंह जल्दी चले गए वो इस पृथ्वी से, वो कम्युनिस्ट बनने की प्रक्रिया उसकी शुरुआत हुई थी। मैं इस रूप में देखता हूँ, वो कम्युनिस्ट बने नहीं थे, और मैं तो कम्युनिस्ट हूँ ही अधूरा, क्योंकि मेरे तो कई तरह के घटनाक्रम उस बनते हैं। कम्युनिस्ट बनना बड़ा कठिन काम है, हम तो बस वो एक लीड पीट रहे हैं आज भी। कॉमरेड प्रभात सिंह उस काम में आगे बढ़ने शुरू होते थे, अगर वो जिंदा रहते तो शायद और भी कुछ नक्शा बदला हो सकता था, ऐसी घटना। तो ये कुछ घटनाएं हैं जो काफ़ी प्रभावित मेरे को, मतलब ईमानदार और त्याग बचाने के लिए ये अनुभव उनके साथ मेरे रहे, उसका एक उनका योगदान है। नहीं तो हो सकता है मैं भी विचलित हो जाता इतनी गरीबी में। खैर कुल मिला के घटनाक्रम जो है, फिर घटना होती है 2016 में। मेरे जो है बेटा है छोटा, चिनाई का मिस्त्री काम करता है, उसकी जो पत्नी है वो तीसरा बच्चा हुआ था, 15 मिनट हुए थे, उसकी डेथ हो जाती है।
वो 3 बच्चे हो गए, लड़का फिर ड्रिंक करने लग गया, छोटे वाला, तो वो परिवार की जिम्मेवारी भी मेरे पे आ गई, उसको भी संभाला है और संगठन में भी काम किया है। जिला पार्षद के बाद की बात है, जिला पार्षद का टर्म पूरा हो चुका था और ऐसी घटना वो घटी है, तो उस परिवार की भी देखभाल आज मैं हौसला भी है मुझे। मैं संगठन से थोड़ा सा मुख्य पदों से सिर्फ सीटू का आज मैं मौजूदा अध्यक्ष हूँ और CPM में मतलब मैं कोई बड़ा पद आज मेरे पास नहीं, सिंपल कार्य करता हूँ, कुछ घर पे समय लगा रहा हूँ, तो उससे मुझे हौसला ये मिला है कि 3 बच्चे हैं, तीनों को पढ़ाई करवा रहे हैं, उनकी देखभाल। आप जो एक बड़ा सार्वजनिक जीवन जी पाए और एक मान सम्मान आपने हासिल करा, गरीब लोगों की मदद कर पाए, उसमें बड़ा रोल आप मार्क्सवादी दर्शन और CPM पार्टी का मानते हो? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, उसके बगैर तो मैं कुछ भी नहीं था, उस समझ के तहत ही। और वो पढ़ी है ल्यू साउच की किताब, अच्छे कम्युनिस्ट कैसे। हाँ, एक विशेष सांचे में डले हुए लोग कम्युनिस्ट होने चाहिए। भाई एक कम्युनिस्ट ऐसा वो, मैं भी थोड़ी जिक्र करूँ, कमर प्रभात सिंह से मैंने कम मिलने का मौका मिला। आपने तो देखा 2004-05 में जब मैं सफाई में, वो ये कहते थे, आपने मेरे से भी ज्यादा पता, भाई कम्युनिस्ट कैसा होना चाहिए, तो एक रचवाया नहीं निकल जे, उसका चुको दरिया ले हो जे, पानी का खाड़ा लगा लो खेत में। हाँ, रचवाया बड़ी बात है। खाड़ा है जो पानी हम रोजाना खेत में लगाते हैं, उसके साथ साथ सील होती है, हरा भरा होता है। एक कम्युनिस्ट ऐसा होना चाहिए उस खाड़े की तरह कि उसके आसपास ऐसे पेड़ पौधे खड़े हो जाने चाहिए, इतने तैयार हो जाने चाहिए, ऐसा सील पैदा हो जाए, अपने समर्थक उनको कम्युनिस्ट को। तो एक थोड़ा इसको संक्षिप्त करा लास्ट में जी। मैं जो बात और बताना चाहता हूँ, इसी दौरान घटना है, मेरी छोटी बेटी है, उसके भी 3 बच्चे हैं और 4 साल पहले, वो सब में छोटी है, 2 बड़े बेटे हैं, सब में छोटी वो है, 4 साल पहले दामाद की डेथ हो जाती है। वो है संकट, उसकी देखभाल का भी जुम्मा और संगठन में भी काम करना है। मकान मेरे पास जो था वो मैंने बेच दिया था और आज के दिन में फिलहाल किराए पे ही रह रहा हूँ अभी। लेकिन मैं इधर उधर से कुछ मेरे साथियों ने मदद भी की है, वो संगठन में साथ रहे हैं, उनकी वजह से। और मैं थोड़ा सा नेचर मेरा जो मेहनत का है, ईमानदारी का, तो उस नेचर से आज मैं ये मान सकता हूँ कि आज मेरी वह स्थिति जब बिल्कुल दलदल में गरीबी में थी वो नहीं है। आज मैं थोड़ा सा हौसले में हूँ, कुछ बेटर किया है और उम्मीद ये है कि जल्दी ही 1-2 साल में और बेटर होने की स्थिति है। उम्र मेरी 66 साल है, 10 मई को है मेरा जन्म। तो चलिए 8 मौतें हैं परिवार में जो मेरे हाथ में हुई है इस दौरान ये घटनाक्रम में। बाकी तो घटनाएं तो इतनी हैं अलग अलग आंदोलन की, उस पे एक पूरी 1 घंटे का पूरा एपिसोड। कामड़ जी, मैं व्यक्तिगत रूप से चैनल की तरफ से आपको आने वाले जन्मदिन की शुभकामनाएं भी देता हूं। और एक कामड़ सुरेश कुमार की बिल्कुल संक्षिप्त जो आपने पूरी कहानी सुनी है, इससे ये सिद्ध होता है कि ईमानदारी, सच्चाई, त्याग के रास्ते पर चलकर भी इंसान एक बेहतर जीवन जी सकता है। और कम्युनिस्ट मूल्यबोध जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल ने जो विचारधारा दी कि गरीब की मुक्ति और सर्वहारा और मजदूर वर्ग दुनिया का बेहतरीन वर्ग होता है और वो एक बेहतरीन जनपक्षीय सत्ता का संचालन कर सकता है। और कम्युनिस्ट वो जनप्रतिनिधि होते हैं जिन पर कोई दाग नहीं होता, जो बिल्कुल निष्कलंक होते हैं। कामड़ सुरेश हमारे बीच में एक उदाहरण है, जो जिला पार्षद भी रहे और उन्होंने और दूसरे चुनाव भी लड़े, जिन्होंने कभी किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार करने की सोची तक नहीं। आज के दौर में ऐसे विरले इंसान मिलने बड़ी कठिन है। और हम सभी दर्शकों से भी अनुरोध करेंगे कि वो कामड़ सुरेश के जीवन से प्रेरणा ले, खास कर आने वाली पीढ़ी। और हम इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि इस चैनल पर आने वाले विभिन्न एपिसोड में हम कामड़ सुरेश के जीवन से, उन द्वारा लड़े गए आंदोलन से और उनके साथी जो कम्युनिस्ट और लीडर हैं, जैसे कामड़ पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया हैं, कामड़ प्रभात सिंह है या वो दूसरे लोग हैं, उनके से जुड़े किस्से भी हम आपके बीच में लाते रहेंगे। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वो देहाती ट्रू फैक्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और कामड़ सुरेश जी, आपने भी हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम दुआ करते हैं आपका स्वास्थ्य बना रहे और आप इस इनकलाब की मुहिम पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद, शुक्रिया।
देखो देखिए